हम सब सुनते हैं कि बड़े सपने देखने चाहिए, पर असल में बहुत कम लोग ऐसा क्यों कर पाते हैं? आज का डीप डाइव ब्रायन बार्टिस की किताब लाइफ लेसन्स पर है, जो सफलता के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं देती, बल्कि कुछ बहुत सीधी और सरल बातें बताते हैं। और आज हम इसके सबसे पहले सिद्धांत, बड़े सपने देखने पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि लेखक के अनुसार इसके बिना बाकी सिद्धांत जैसे असफलता को गले लगाना या एक नेटवर्क बनाना वो बेमानी है। बिल्कुल। और ये किताब उसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है कि हम रुक क्यों जाते हैं। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही कमाल की कहानी से होती है। हाँ, पॉल पॉट्स की कहानी। एक 36 साल का सेलफोन सेल्समैन था जिसके दांत भी ठीक नहीं थे, और वो ब्रिटेन के एक बड़े टैलेंट शो में पहुंच गया ओपरा गाने के लिए। ओपरा गाने? और जजों ने उसे देखकर आप कह सकते हैं मजाक ही उड़ाया, जैसे वो कोई जोक करने आया हो। और फिर उसने गाना शुरू किया, और जैसे ही उसने गाना शुरू किया पूरा कमरा शांत हो गया। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि जजों के चेहरे के भाव ही बदल गए। हाँ। तो ये दिखाता है कि बाहरी दिखावे और अंदर की हकीकत में कितना फर्क हो सकता है। पॉल ने खुद कहा था, मेरा सपना है कि मैं अपनी जिंदगी वही करते हुए बिताऊं जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं, ओपेरा गाना। ये कमाल की बात है कि जजों के मजाक उड़ाने के बावजूद कोई इतनी हिम्मत दिखा सकता है। ये सिर्फ टैलेंट की नहीं, बल्कि एक गहरे अंदरूनी विश्वास की कहानी है। लेकिन कई लोग ये कहेंगे कि पॉल पॉट्स या वॉल्ट डिज्नी जैसे उदाहरण तो बहुत दुर्लभ है। क्या ये सलाह एक आम इंसान के लिए भी उतनी ही कारगर है, जिसके पास शायद वैसा असाधारण टैलेंट न हो? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और किताब का तर्क ये नहीं है कि हर कोई वॉल्ट डिज्नी बन जाएगा। वॉल्ट डिज्नी को भी तो नौकरी से निकाल दिया गया था। हाँ, ये कहकर कि उनमें कल्पना की कमी है। बिल्कुल, कल्पना की कमी है, और उनकी पहली कंपनी दिवालिया हो गई। यहां मुद्दा नतीजा नहीं, बल्कि वो प्रक्रिया है। उनके पास एक सपना था, एक छोटे से चूहे का कार्टून बनाने का, और वो उस पर टिके रहे। किताब यही कहती है कि महान उपलब्धियों की शुरुआत हमेशा एक सपने से होती है, चाहे वो कितना भी छोटा या अजीब लगे। तो ठीक है, पॉल पॉट्स और वॉल्ट डिज्नी की कहानियां सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन सिर्फ कहानियों से तो काम नहीं चलता। असल जिंदगी में इस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए? क्या किताब इसके बारे में कुछ ठोस बताती है? हाँ, और ये किताब का सबसे जरूरी हिस्सा है। कहानियां प्रेरणा देती हैं, पर फ्रेमवर्क ही उस प्रेरणा को एक्शन में बदलता है। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ी बाधा सपने का आकार नहीं है, बल्कि उसे परिभाषित करने का डर है। अच्छा। हम अक्सर एक धुंधले किसी दिन के आराम को एक ठोस योजना की जिम्मेदारी से ज्यादा पसंद करते हैं ना? सही बात है। तो ये फ्रेमवर्क क्या है? इसे असल में करते कैसे हैं? इसके 3 बहुत सीधे साधे कदम हैं। पहला, अपने सपने को पूरी तरह से साफ साफ परिभाषित करना। खुद से ये पूछना कि अगर मुझे फेल होने का जरा भी डर ना हो, तो मैं असल में क्या करना चाहूंगा या चाहूंगी। ठीक है, ये पहला कदम हो गया। और दूसरा? दूसरा कदम है उस सपने के लिए पूरी तरह से समर्पित होना, उसे अपनी प्राथमिकता बनाना। और तीसरा, एक एक्शन प्लान तैयार करना। एक्शन प्लान, ये सुनने में ही बहुत बड़ा लगता है। क्या इसका मतलब है कि मुझे पूरी जिंदगी का नक्शा बनाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब के मुताबिक इसका मतलब है अपने बड़े सपने तक पहुंचने के लिए बस अगला एक छोटा कदम तय करना। बस एक कदम? हाँ, अगर किसी का सपना एक किताब लिखना है, तो एक्शन प्लान शायद सिर्फ आज 15 मिनट के लिए लिखना हो। ये उस बड़े सपने को छोटे छोटे करने लायक कामों में तोड़ना है, ताकि वो डरावना ना लगे। और इसमें एक और दिलचस्प बात थी, दूसरों को भी बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम दूसरों में संभावना देखते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं, तो हम अनजाने में खुद को भी वही करने की इजाजत दे रहे होते हैं। ये एक ऐसा माहौल बनाता है जहां आप सपने देखना और उन पर काम करना एक सामान्य बात बन जाती है, ना कि कोई असाधारण चीज। तो इस डीप डाइव का सार ये नहीं है कि हर किसी को मशहूर होना है, बल्कि ये है कि एक सार्थक जिंदगी की शुरुआत एक स्पष्ट परिभाषित सपने से होती है, और फिर उसे हकीकत में बदलने के लिए रोज एक छोटा कदम उठाने की हिम्मत से। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। किताब पूछती है, आपका बड़ा सपना क्या है और आप उसे पूरा करने के लिए आज क्या करेंगे? लेकिन शायद इससे भी गहरा सवाल यह है कि हमने किस सपने को अवास्तविक या बचकाना मानकर अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था, और आज उसे फिर से जिंदा करने के लिए वो सबसे छोटा पहला कदम क्या हो सकता है।